सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हनुमान जी की गदा को किस प्रकार से हम अभिमंत्रित कर सकते हैं, इससे अपने घर के वास्तु दोष किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। जिन लोगों का घर दक्षिण साइड में यानी दक्षिण के अग्निकोण में हो या नैऋत्य कोण में, वो लोग इस तरह से गदा को अभिमंत्रित करके अपने घर में लगाते हैं तो काफ़ी हद तक इन वास्तु दोषों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जिन लोगों का रसोई घर भी नैऋत्य कोण में है, दक्षिण दिशा में है, वो लोग भी इस अभिमंत्रित की हुई गदा को अपने घर में लगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का गदा को अभिमंत्रित करने का प्रोसेस। ये एक साधारण तरीका है जो मैं बता रही हूँ, जो सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित की हुई गदा का जो अभिमंत्रित करके प्रोसेस होता है वो केवल मंदिर के जो कर्मकांडी पुजारी आदि होते हैं उनके द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो वो बहुत ही चमत्कारी तरीके से सकारात्मक प्रभाव देता है। ये हम जो कर रहे हैं ये भी उतना ही कामगार रहेगा, चमत्कारी भी रहेगा, लेकिन वो प्रोसेस लाखों मंत्रों का होता है और ये कुछ हजार मंत्रों का, तो थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले आपको एक गदा बनवानी है। गदा 3, 5 या फिर अष्ट धातु की होनी चाहिए। साइज कोई भी हो सकता है, छोटा या बड़ा। उसके बाद आप उस गदा को शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन एक प्लेट में रखेंगे। आपको देखना है राहु काल नहीं होना चाहिए, और जिस तरह आप भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं उसी तरह गंगा जल, आपको टीका, रोली, चावल, ऐसी जो भी पूजा की सामग्रियां हैं, फल फूल मिठाई, वो सब धीरे धीरे अर्पित करना है। इसमें हमें ऊर्जा डालनी है, प्राण डालना है, इसीलिए ये प्रोसेस पूरी श्रद्धा भक्ति से होना चाहिए। एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है, ये प्रोसेस केवल वही लोग अगर करें जिनके घर में शाकाहारी खाना बनता है तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और जिन लोगों के घर में शाकाहारी भोजन नहीं पकता है और वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं, तो कम से कम जिस दिन आप ये पूजन कर रहे हैं उस दिन शाकाहारी ही खाना बनाइए। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुलसी पत्र इस गदा को अर्पित अवश्य करें, और ऐसा मान के चलिए कि ये गदा नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी हैं। और आप जब ये प्रोसेस कर रहे हो उस समय आपको हनुमान जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहना है। घर के सारे मेंबर अगर इस प्लेट के इर्द गिर्द बैठ कर ये सारा प्रोसेस मिलजुल कर करते हैं और बीच में कुछ भी नहीं बोलते, लगातार मंत्रोच्चारण चलता रहता है। आप अपने मोबाइल में भी मंत्र चला सकते हैं और उस मंत्र को साथ साथ बोल भी सकते हैं। कम से कम 1000, 10,000 या 1,25,00,000 मंत्र, जितने भी मंत्र आप ज़्यादा इसमें बोलेंगे, ऊर्जा डालेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से ये अपना काम करेगी और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा उतनी ही तेज़ी से बाहर जाएगी। धीरे धीरे इसमें जब ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी, मंत्र उच्चारण के समय बीच में मंत्र उच्चारण टूटना नहीं चाहिए, बोलते जाना है, लगातार बोलना है। कम से कम एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जो बोलता ही रहे और बाकी लोग उसका साथ दें। ठीक है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो जाए, फिर आप इस गदा को किसी तांबे के तार से या फिर चांदी लोहे जैसा भी तार हो, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक धागा भी ले सकते हो। ये प्रोसेस करने के बाद इस गदा को अच्छे से प्रणाम करने के बाद आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है गलत दिशा में बना हुआ, वहाँ पर लटका सकते हो, चिपका सकते हो। इसके अलावा अगर कोई खिड़की दरवाजे हैं इस तरह नैऋत्य कोण में या दक्षिण दिशा में, वहाँ पर भी लगवा सकते हो। अगर आपका रसोई घर बना हुआ है इस दिशा में तो रसोई घर के गेट पर भी लटका सकते हो। इस चीज़ का एक ध्यान और रखना है आपको कि रोज़ जब आप में से कोई भी सुबह सबसे पहले पूजा करे तो वो इस गदा पर भी गंगा जल के छींटे मार के
धूप दीप अवश्य ही दिखाए और यहाँ एहसास कराया जाए पहले तो नकारात्मक शक्तियों को कि हनुमान जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके गदा इस बात का प्रतीक है कि इस घर की रक्षा भगवान हनुमान जी कर रहे हैं। तो इसीलिए हे नकारात्मक शक्तियों, इस घर को छोड़कर चली जाओ। ठीक है। इसीलिए आपको इसमें केवल गधा के एक स्टैचू बनाकर नहीं रखना है, इसमें प्राण डालने के बाद इनको महसूस भी करना है। ठीक है। उसके बाद आपको अगर साल में 1-2 बार और मौका मिलता है तो इस प्रोसेस को लगातार आप साल में 3 बार करिए। खास खास जो दिन होते हैं हनुमान जी के, उन दिनों में करिए, राम जी के दिनों में करिए, नवरात्रों में करिए। तो क्या होगा, इसकी जो ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं होगी। और फिर चमत्कार देखिए, आपके घर में जो कुछ अनहोनी घटनाएं हो रही थी, धीरे धीरे उन पर लगाम लगना शुरू हो जाएगी। इस गदा को आप कहीं जा रहे हैं अगर किसी विशेष काम के लिए, तो साथ भी ले जा सकते हैं। ये अभिमंत्रित की हुई गदा है। इसको साथ ले जाने के बाद जब आप घर वापस आएं, इसको धोकर गंगा जल का छींटा देकर आप मंदिर में रखिए और दूसरे दिन आप फिर से कम एक माला उसी मंत्र की, जो आपने पहले दिन इस मंत्र से अभिमंत्रित किया था, इसको करिए और उसके बाद फिर से अपनी जगह पर वापस लगा दीजिए। इस गदा को अगर आप सिर्फ गदा ना मानकर ऊर्जा, शक्ति या स्वयं बजरंगबली मानकर इसकी पूजा करोगे, तो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कितनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कितने आपके काम बनेंगे, कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके इर्द गिर्द होंगी, वो इस गदा के प्रभाव से समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। घर के मुख्य द्वार पर इसको लगाने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। बस बात मतलब आपको इतना ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये चीज़ जो गदा है प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, कांच की भी नहीं होनी चाहिए। आप अष्ट धातु की नहीं बनवा सकते हैं, तांबे की ले लीजिए, चांदी की ले लीजिए, क्योंकि चांदी और तांबे की गदा कोई बहुत महंगी नहीं आती। इतना पैसा तो हम लोग अपने किसी कपड़ों में उड़ा देते हो, जितने के तो आप कपड़े ले लेते हो, उसमें से अगर इस चीज़ को ले लोगे, बीमारियों में कम से कम जितना पैसा लगने वाला है वो तो नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में तोड़ फोड़ ना हो और बिना तोड़ फोड़ के ये उपाय काम करे, तो इस प्रोसेस से भी आप ये काम करके देखिए और लाभ उठाइए।